मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ये जो भगवान कृष्ण, ये हम सब जो परंपरा के माध्यम से जिनकी भक्ति कर रहे हैं, राधा कृपा से जिनकी भक्ति कर रहे हैं, ये भगवान कैसे हैं? भगवान गीता में कहते हैं, स्वहृदम सर्वभूतानाम, मैं सारे जीवों का शुभ चिंतक हूं। और इसमें कोई संदेह नहीं है। हम जो जन्म मरण के चक्र में पड़े हैं, कष्ट भोग रहे हैं, सब हमारे कर्म हैं। अपने कर्मों का फल हम भोग रहे हैं। और जैसे भगवान ने कहा है कि मैं सबका शुभ चिंतक हूं, इसमें कुछ भी शंका नहीं है। भगवान सबका शुभ चाहते हैं। लेकिन प्रभुपाद की कृपा से मैं आपको ये बताना चाहता हूं, भगवान तो हमारा शुभ चाहते हैं, जब तक हम अपना शुभ नहीं चाहेंगे तो शुभ नहीं होगा। ठीक कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? माताओं, तो हमें अपना शुभ चाहना है। और ये भगवान कृष्ण कितने दया में है। एक भक्त हुए, सैन नाई उनका नाम था। नाई थे पर शुद्ध भक्त भगवान के। भक्त अगर कोई भी है ना, वो जाति पाति से परे है और वो बड़ा महान है। चाहे वो रस खान पठान हो, चाहे सैन नाई जी हो, या कोई भी, कई भक्त हो गए ऐसे जिनका बैकग्राउंड अच्छी नहीं थे पर शुद्ध भक्त थे। तो सैन नाई जी जो थे, साधु संतों के बड़े सेवक थे। याद रखना, हमने भगवान की भक्ति हमको भगवान के भक्तों की कृपा से मिलेगी। और जैसा कि मैं आपको कहता हूँ, इस समय सबसे बड़े भक्त ये विराजमान है, प्रभुपाद जी। अभी भक्ति इनकी देखो, जिन्होंने कभी भगवान का नाम नहीं सुना उनको भी भक्ति में लगा दिया। ये छोटी बात है? बहुत बड़ी बात है। इसलिए ये नहीं सोचना कभी ये नहीं है, ये सदा थे, हैं, सदा रहेंगे। जैसे भगवान थे, हैं, रहेंगे, इसी प्रकार भगवान के भक्त भी थे, हैं और रहेंगे। तो सैन नाई जी जो थे, बड़े भक्त थे, नाइयों का काम करते थे। और वो राजा के नाई थे। बड़ा सौम्य हृदय था उनका। तो साधु संत भी वहां जाते हैं जो उनको श्रद्धा भाव से उनका सम्मान करे, उनको खिलाए। तो एक दिन सैन जी अपना सामान उठाकर राजा की सेवा करने जा रहे थे। तेल मालिश वगैरह जो भी राजा की सेवा करते थे, जा रहे थे। आगे संतों की मंडली आ गई उनके घर में। उन्होंने सोचा मैं राजा की सेवा करने जा रहा हूँ। संत आए ने संतों का सम्मान किया, प्रणाम किया, सब आओ महाराज। घर में ले गया, उनकी सेवा शुरू कर दी। सारे संतों की सेवा की, उनको खिलाया पिलाया सब। फिर अभी अपनी सेवा के लिए उठाया सामान नाई का और चल पड़े। जब गेट में पहुंचे तो गेट कीपर कहता है, सैन जी आप दोबारा क्यों आ गए आज? सैन जी सोचने लगे, मैं तो अभी ये क्या कह रहा है। उनको कुछ शंका, कुछ समझ नहीं आई बात। आगे राजा के पास, राजा को जोहार किया, प्रणाम किया। महाराज हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कहते महाराज आज कुछ संत मंडली आ गई थी, आपकी सेवा में आने में मुझे विलंब हो गया। राजा कहते क्या? राजा 1 मिनट में समझ गया। राजा ने झट दंडवत प्रणाम किया सैन जी कि महाराज ये क्या कर रहे हैं आप?
कहते भाई तुम बड़े महान हो, अभी अभी तो तेरे रूप में भगवान ही आए थे, बड़ी अच्छी बड़ी सेवा की, मालिश की, सेवा की। जब मेरी पीठ पे वो पीठ में मालिश कर रहे थे, मैंने कहा सैन तो बड़ी अच्छी सेवा करते हो। कहते महाराज मैंने एक वृद्ध नाई से सीखा था, ये तो तुम तो भी आ रहे हो, तो तेरे भगवान थे। राजा कहते सैन आज के बाद मैं तुम्हारा शिष्य हूँ। कहते महाराज ऐसा नहीं, आप राजा हैं। तो ये देखो भगवान कैसे हैं। भक्त बेचारा देरी हो गई, भगवान ने क्या सोचा, राजा लोगों का शासन बड़ा कठिन होता था, हो सकता है इसको नौकरी से निकाल दें बेचारे को, तो ये फिर कैसे अपना पेट पालन करेगा। भक्तों की कितनी चिंता भगवान करते हैं। तो भगवान ने सैन का ही रूप बना करके राजा की सेवा की, राजा को मालिश किया, जो भी सेवा करनी सब की। अभी दोबारा जब सैन आए तो राजा को रहस्य का उद्घाटन हुआ। सैन जी कहते हैं महाराज आप बड़े भाग्यशाली हैं, आपको तो उनके दर्शन हो गए, मेरे को तो उनके दर्शन भी नहीं हुए, लेकिन उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी। तो ये भगवान जो हैं, ये नहीं अगर आपके पास बड़ा धन है तो आप भगवान को प्रसन्न कर लेंगे, जब आप बड़े सुंदर हैं तो भगवान को प्रसन्न कर लेंगे। बाप को केवल, अरे कोई स्त्री सोचे मैं बड़ी सुंदर हूँ भगवान को प्रसन्न कर लूंगी अपनी सुंदर, अरे लक्ष्मी जी जैसा कोई सुंदर नहीं, राधा रानी जैसा कोई सुंदर नहीं, कोई स्त्री सुंदर नहीं। ऐसी अनेकों लक्ष्मी भगवान की सेवा कर रही हैं, उनको किसी चीज की जरूरत नहीं, वो सबके मालिक, सबके स्वामी, सब कारणों के कारण, लेकिन वो इतने दया में हैं। इस घटना से आप उनकी दया का सोच सकते हो। तो अभी सैन जी ने राजा को कहा महाराज आप भी भक्ति करो, भगवान बहुत दया में है। तो राजा भक्त बन गया कि बस मेरे गुरु आप हैं, अभी जिनका रूप भगवान ने धारण किया। तो भगवान भगत के बस में होते आए। कई घटना है। दूसरी घटना आपको एक और मैं प्रभुपाद की कृपा से सुनाता हूं। पांडव बेचारे किसी भी हालत में है वो भगवान पर निर्भर रहे। दुष्ट दुर्योधन ने अपने अंधे बाप धृतराष्ट्र के माध्यम से बड़ा कष्ट दिया पांडवों को, जहर तक दिया उनको, राज्य छीन लिया, लेकिन वो सब बेचारे सहन करते रहे। भक्त बड़े सहनशील होते हैं, कष्टों में भी वो भगवान की कृपा को ही देखते हैं। अगर भक्त को कोई कष्ट आएगा ना तो भक्त बुरा नहीं मानेगा, ये प्रभु की कृपा है, मेरे कोई कर्म बड़े खराब कर्म से थोड़ा दंड मिल रहा है। तो भगवान जो हैं कैसे हैं। दूसरी घटना क्या सुनाने लगा था मैं आपको, पांडवों की। पांडव जो हैं भक्त हैं बेचारे, पांचों पांडव शुद्ध भक्त। उनकी माता कुंती महान वैष्णवी, महान भक्त, जिनकी शिक्षाएं भागवत में लिखी है भगवान वेद व्यास ने। तो युद्ध हुआ, महाभारत का युद्ध हुआ। युद्ध से पहले भगवान शायन लीला कर रहे हैं, दुर्योधन को भेज दिया शकुनी ने। शकुनी बड़ा दुष्ट मामा था दुर्योधन का, लेकिन शकुनी की बहन गंधारी जो थी वो बड़ी महान आत्मा, उसका सती नारियों में वर्णन आता है। वो लोग गंधारी माता की, जबकि धृतराष्ट्र की पत्नी थी, उसने देखा मेरा होने वाला पति नहीं देख सकता, उसने बेचारी सारे जीवन आंखों में पट्टी बांध के रखी, मुझे कुछ देखने का देखा। ऐसी ऐसी भी माताएं हुई हैं। ये हमारा कल्चर जो है बड़ा दिव्य है, लेकिन अब इस समय के अनुसार बड़ा विदेशियों का प्रभाव पड़ रहा है, लोग भक्ति छोड़ रहे हैं,
नरक में जाने की तैयारी कर रहे हैं। बड़ी कृपा कृष्ण की, शुद्ध भक्त को भेज करके पुनः भक्ति का बीज बो दिया पूरे संसार में। पर अभी ये हम पर है, हम भक्ति करते हैं या लापरवाही करते हैं। क्या करेंगे हम? भक्ति करनी है और गंभीर भक्ति करनी है, और इसी जन्म में धाम में जाना है, भगवत प्राप्ति करनी है। अगर भक्त बन गए तो जरूर भगवान मिलेंगे। अगर भक्ति का हमने नाटक किया, भक्त नहीं बने, तो भगवान नहीं मिलेंगे भाई। भगवान तो भाव और भक्ति के भूखे हैं। तो अभी महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। पांचों पांडव, भगवान ने कुंती को कहा था, अपनी बुआ को, बुआ तेरे में 5 पुत्र जीवित लाऊंगा। कितना बड़ा भारत का, महाभारत का युद्ध हुआ, मर गए अनेकों योद्धा, मर गए, लेकिन पांचों पांडवों की भगवान ने रक्षा की। भक्तों के लिए भगवान कुछ भी कर देते हैं। अगर उन्होंने कोई वचन दिया है ना, उसका भी भंग कर देते हैं अपने भक्तों के लिए। अभी जैसे भगवान ने, जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, तो शकुनी ने दुर्योधन को कहा, जाओ भगवान से मदद मांगने जाओ। तो भगवान उस समय शायन लीला कर रहे थे, सो रहे थे भगवान। दुर्योधन, अहंकारी दुर्योधन भगवान के सर के पास आके बैठ गया। उधर से विदुर जी को पता लगा, विदुर जी भी भक्त, सारे पांडव भक्त, कि दुर्योधन मदद मांगने चला गया भगवान से। विदुर जी ने झट अर्जुन को सूचित किया, अर्जुन तुम भी जाओ भगवान के पास मदद मांगने, मुझे पता लगा है दुर्योधन वहां पहुंच गया है। दुर्योधन अभी बैठा ही था, भगवान शायन लीला कर रहे हैं। जब दुर्योधन ने अर्जुन को आते देखा, उसको तो सांप सूंघ गया, भाई ये कहां से आ गया यहाँ पर। अर्जुन भगवान के चरणों में बैठ गए। जब कोई उड़ता तो नजर कहाँ जाती है? सामने। अर्जुन तुम कब आए? नहीं पहले मैं आया हूँ। दुर्योधन, अच्छा बोलो दुर्योधन क्या बात? अभी हमें युद्ध होगा, मैंने तो बड़ा समझाया तेरे को, तू तो युद्ध ही करना चाहता है, तेरी इच्छा है। देखो भगवान सबका भला चाहते हैं, पर जब तक हम अपना भला नहीं चाहेंगे ना, तो भगवान भी नहीं कर सकते। क्या? अपना भला तो चाहना पड़ेगा या नहीं चाहना पड़ेगा? उदाहरण दिया है एक घोड़े का। घोड़े को आप पानी के पास ले जाओ, ठीक है, तो पानी घोड़े को आप पिलाएंगे जो उसको खुद पीना पड़ेगा? पानी तो घोड़े को खुद ही पीना पड़ेगा। इसी प्रकार हमें भक्ति करनी पड़ेगी, बिना भक्ति के नहीं भगवान मिलेंगे भाई। और भक्ति उपलब्ध है सभी के लिए। कोई जाए, पहले ब्राह्मण कहते थे हमें ही, हमारा ही टेका है, नहीं, ब्राह्मणों का टेका खत्म हो गया। सभी ब्राह्मण भी भक्त हुए, क्षत्रिय भी, वैश्य भी, शूद्र भी, स्त्रियां भी, हर जाति के लोग भक्त हुए। कोई भी भक्त बन सकता है भगवान का। तो दुर्योधन कहता हम आपसे मदद मांगने आए। तो भगवान कहते हैं, एक तरफ मेरी सारी सेना, 18 अक्षौणी सेना, और एक तरफ मैं निहत्था शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लड़ूंगा नहीं। तो दुर्योधन झट सेना मांगने लगा। लेकिन भगवान ने हम सबको बताने के लिए, पर मेरे भक्त कैसे होते हैं, भगवान ने दुर्योधन को कहा, दुर्योधन अर्जुन तेरा छोटा भाई है, इसको पहले मांगने दे। दुर्योधन सोचने लगा अब ये भी जो है
सेना मांग लेगा तो मैं हार जाऊंगा। लेकिन दुर्योधन का ये सोचना का, अर्जुन भक्त है भगवान के, क्या है? अरे जिनका भगवान सारथी बन जाते हैं, वो कहा है ना, दुर्योधन ने जब ठुकराया, अर्जुन शरण कृष्ण की आया, सारथी कृष्ण मुरा, सारथी क्यों ना मिले कन्हैया, मिले होवे सच्चा प्यार, क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार से तार, क्यों ना मिले कन्हैया, मिले कन्हैया सबको मिलना चाहते हैं, ये मत सोचो नहीं मिलना चाहते, पर योग्य तो बनाए हम अपने आप को। योग्यता क्या है? इस संसार से वैराग, बोलो, इस संसार से वैराग, और कृष्ण के चरण कमलों में अनुराग। बस संसार से किसी से मेरा प्रेम नहीं, विषय विकारों से मेरा प्रेम नहीं, मेरा प्रेम केवल श्री कृष्ण के चरणों में, बस। और ये नहीं है कि कृष्ण के चरणों में आपने प्रेम किया तो आपको भूखे मरना पड़ेगा। अरे कृष्ण को प्रेम करने वाला है तो सदा आनंद में रहता है। अर्जुन ने देखो सेना नहीं ली, अर्जुन जीता, अर्जुन या दुर्योधन? भक्त, भक्त भगवान को बहुत प्रिय है। तो हमें भगवान का भक्त बनना है। दुर्योधन दुष्ट प्रकृति का है, वो भौतिकवादी है। जब अर्जुन ने भगवान को मांगा, अर्जुन को पूछा, मुझे प्रभु आप चाहिए, दुर्योधन बड़ा खुश, ये बेवकूफ, मैं इसको हरा दूंगा। अरे बेवकूफ तू है दुर्योधन, मूर्ख तेरी हार होगी, तुम्हारे तेरे अंदर भक्ति नहीं है, तू राक्षस है। जो भक्त नहीं है वो दुष्ट है, राक्षस है और नरकगामी है। तो भगवान अपना आप किसी को देते ना, ठोक बजा के देते हैं। क्या हुआ? दुर्योधन सेना लेके चला गया, भगवान की सारी सेना। भगवान, अर्जुन बैठे हैं अभी, अर्जुन ये क्या किया तूने? कहते क्या? मैंने तेरे को मौका दिया था, तू मेरी सेना मांग ले तो मैं तो युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन भगवान की महत्ता कौन जानता है? जो भगवान का भक्त है। भगवान की महत्ता कौन जानता है? अर्जुन जानते हैं भगवान को। अर्जुन कहते हैं प्रभु आपके बिना आपकी सेना किस काम की, मुझे तो आप ही चाहिए। अच्छा फिर मैं तुम्हारा सारथी बन जाऊंगा। भगवान ने दुर्योधन का राजा अर्जुन का रथ चलाया। दुर्योधन ने जब ठुकराया, अर्जुन श्री कृष्ण की आया, सारथी कृष्ण हो रहा। देखो ये भगवान कितनी छोटी पोस्ट भी ले लेते हैं, अपने भक्त के रथ ड्राइवर बन गए ना भगवान। ये कोई बड़ी पोस्ट है? बोलो, भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर देंगे। इसलिए हमें सीखना है, ये जीवन चाहे स्त्री का है चाहे पुरुष का है, भक्ति करके भगवान को पाना है। और भक्ति, मान लो मैंने कई बार समझाया, फिर नए नए लोग आते हैं, परिपक्व नहीं हुई और भक्ति, आपका शरीर छूट गया, हमारा शरीर छूट गया, फिर भी कोई चिंता नहीं है। जहां तक हमने भक्ति की होगी ना, अगला जन्म वहीं से शुरू होगा। जैसे कई देखा गया है, कई बच्चे जन्म से भक्त होते हैं, होते नहीं होते?
पूर्व जन्म में भक्त थे, पूरी नहीं हुई जन्म, अभी जन्म से ही भक्ति शुरू हो गई। तो हमें डॉक्टर रंतिदेव को गोली दो, ये हमें जो है कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल भगवान की भक्ति चाहिए। क्या चाहिए? अगर अभी तक हमारे मन में ये विचार नहीं आया, वो अभी से ले आओ, हे प्रभु, चाहे स्त्री चोला चाहे पुरुष का चोला, और केवल ऐसा विचार नहीं आता। क्यों नहीं आता? पाप हमारे सर में है। पाप कहाँ से आते हैं? मेरे पीछे बोलो, विषियां बिच उम्र गुजारी, पापा ने सुध बुध मारी। विषियां पूछेगा कृष्ण मुरारी, सच्ची सरकार कलनु। हंस देने खिल खिल जेड़े, रोमन गे यार कलनु। यमा ने लेखा लेना, फड़ के तलवार कलनु। थोड़ा सा दुष्टों का वर्णन कर रहे हैं लेखक। पींदे शराब बैठे, खांदे कबाब बैठे, बन के नवाब बैठे, डूबन मझधार कलनु। बन के नवाब हंस देने खिल खिल जेड़े, रोमन गे यार कलनु। और क्या करते हैं? छुरियां चलाई जांदे, जीवानू सताई जांदे। लेखा ओ पाई जांदे, देना उधार कलनु। हंस देने खिल खिल जेड़े, रोमन गे यार कलनु। और क्या करते हैं ये लोग? पींदे शराब बैठे, खांदे कबाब बैठे, बन के नवाब बैठे, डूबन मझधार करनू। बन शराबें पीते हैं, मांस खाते हैं, और नवाब बन के वहां बड़ा महान हो। कल मझधार में, भवरूपी सागर में डूबना पड़ेगा। फिर समझाने वाले संत समझा रहे हैं, बंदगी बिन क्या है बंदा, बंदा बंदगी बिन गंदा। जो बंदगी भक्ति नहीं करता ना, वो गंदा है, बहुत बेकार है। वो देखने में चाहे कितना सुंदर हो, कितना धन हो, लेकिन वो बेकार है। शास्त्र की नजर में वो बेकार है। बंदगी बिन क्या है बंदा, बंदा बंदगी बिन गंदा। माया बिच होया अंधा, होगा हिसाब करनू। माया बिच हंस देने खिल खिल जेड़े, रोमन गे यार कलनू। विषयां बिच उम्र गुजारी। प्राय लोग मर्द औरत के चक्कर में, औरत मर्द के चक्कर में, और इससे सारी अकल खत्म हो जाती है। ये जो हमारा दिमाग है ना, ये काम नहीं करता। विषय विकार हमारे दिमाग को खराब कर देते हैं। विषयां बिच उम्र गुजारी, माया ने सुध बुध मारी। जो आदमी भक्त नहीं है ना,
वो माया के अधीन हो जाता है। माया जानते हो कौन है? कोई जानता है? भगवान की पुलिस। विषियां बिच उम्र गुजारी, पापा ने सुध बुध मारी, पूछेगा कृष्ण मुरारी, सच्ची सरकार कर लो। मतलब भगवान के तो दर्शन उनको नहीं होंगे, पर भगवान की पुलिस, यमदूत, यमराज, ये पूछेंगे। भगवान का ही तो आदेश है ना, उनको पूछो उन दुष्टों को जो भक्ति नहीं करते थे, जो पाप कर्मों में लगे रहे, सच्ची सरकार कर लो। जो हंसते हैं कल उनको रोना पड़ेगा भाई। फिर भक्त जी एक है, उनका नाम था निगाही। भक्त निगाही कहंदा, बेला हुन थोड़ा रहंदा। ये जो भक्त जिन्होंने सुंदर बातें कही बड़ी, इनका नाम था निगाही। बोलो निगाही जी महाराज की। कोई भी भक्त हो भगवान का, वो पूजनीय है। अगर हमारे सामने भगवान प्रकट हो जाए और साथ ही हमारे गुरु जी प्रभुपाद प्रकट हो जाए, तो किसके चरण पहले छुओगे? गुरु जी, जिन्होंने भगवान से मिलाया। और एक ऐसी कथा आती है कि ब्राह्मण की, ये ब्राह्मण जो था शिव उपासक था, तो शिव जी के मंदिर में बैठ के शिव जी की आराधना कर रहा है, नाम जप रहा है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जप कर रहा है। इतनी देर में उनके गुरु जी आ गए। उसने देखा गुरु जी आए हैं अंदर। सोचने लगा मैं तो शिव जी की भक्ति कर रहा हूँ। गुरु जी का ना सम्मान किया ना प्रणाम किया। गुरु भी बेचारे बड़े दयालु थे। हमारे गुरु महाराज बहुत दया के सागर थे, बहुत दयालु, इनकी दया की कोई सीमा नहीं। लेकिन जिनकी भक्ति कर रहा था उनसे सहन नहीं हुआ, एकदम आकाशवाणी हुई, मूर्ख, तू गुरु को देखकर अजगर की जोन, अजगर की तरह बैठा रहा। मतलब उठ के गुरु जी को प्रणाम नहीं किया। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम अजगर की योनि में चले जाओ। अभी दिमाग ठिकाना कांपने लग पड़े। गुरु जी ने प्रार्थना की भगवान की, शंकर भगवान को प्रसन्न किया, महादेव क्षमा कर दो इसको। मैं महादेव कहते हैं श्राप तो मैं वापस नहीं लूंगा, साथ में एक वर दे दूंगा इसको, इस योनि में जाएगा, इसकी भक्ति बनी रहेगी। वो यही फिर जिन्हें श्राप मिला था महादेव का, काग योनि में आ गए, कौआ बन गए। कौआ बन के तो उस समय राम अवतार हुआ था। तो ये कौआ बने पर श्राप युक्त कर, तो दिमाग बाकी कौओं की तरह नहीं था। राम जी आए, राम जी के पास आ गए। राम जी तब बाल रूप में थे। ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैंजनिया। भगवान बड़े दिव्य, हर रूप में भगवान बाल रूप में हैं, किसी भी रूप में दिव्य हैं। तो काग जी को पूरा उनका आशीर्वाद था। राम जी के पास आए तो राम जी ने क्या किया, उस समय बच्चे थे, भगवान राम बाल रूप में थे, खा रहे थे कुछ, तो कागा को दे दिया। भगवान का प्रसाद मिला उनको, जूठन मिली, आनंदित हो गए। कहते मैं बस ये शरीर काग का शरीर नहीं छोड़ूंगा। वो फिर काग भुसुंडी के नाम से विख्यात हुए और सदा राम जी की कथा, वो काग भुसुंडी राम जी की कथा करते हैं। गरुड़ आदि जो गरुड़ जी पक्षियों के राज हैं, सब उनकी कथा के सुनते हैं। तो हमें भगवत प्राप्ति करने के लिए गुरु की कृपा लेनी बड़ी आवश्यक है। जैसे मैंने कह रहा हूँ कि दिन से ये जो सदगुरुदेव प्रभुपाद हैं, ये नहीं कि किसी एक, ये सबके गुरु हैं। किसके गुरु हैं? सबके, क्योंकि सब ज्ञान इन्हीं से ले रहे हैं।
दूसरा कोई कहेगा मैं तेरा गुरु हूँ, तू नाम का गुरु है भाई, ज्ञान तेरे पास कहाँ से आया? प्रभुपाद जी से तो आया। ये प्रभुपाद जी मेरे गुरु हैं, इनके चरणों में सदा रखेंगे आप, इनकी कृपा से, और फिर बड़ा पक्का भक्त बनना पड़ेगा, कच्चा भक्त नहीं। पूरी सदा प्रभुपाद के चरणों में, तुम्हारे सर पर चाहे कितने भी पाप होंगे ना, वो संतों की कृपा से सब समाप्त हो जाते हैं, सारे पाप धुल जाएंगे। ज्यादातर पाप हम लोग विषय विकारों के वशीभूत होकर ही करते हैं। पुरुष स्त्री का चिंतन, स्त्री पुरुष का, इससे पाप होते हैं बड़े। भगवान ने, अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा, भगवान ने उसको, अर्जुन ने कहा अथ केना प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वर्षन्या बलादिवानुयोजिता। 30 अध्याय के 36वें श्लोक में अर्जुन प्रश्न करते हैं, हे भगवान, हे कृष्ण, कृष्ण ना चाहता हुआ भी पाप कर्म क्यों कर रहा है? ऐसे लगता है कि उसको जबरदस्ती पाप में लगाया जा रहा है। तो भगवान के शुद्ध भक्त समझाते हैं, हम सभी शुद्ध चेतन आध्यात्मिक जीवात्मा हैं, सारे भौतिक कलमोशों से रहित हैं, फिर भी केवल हम अपनी इच्छा के विरुद्ध पाप क्यों करते हैं? इसका उत्तर भगवान अगले श्लोक में दे रहे हैं। प्रश्न सबको समझ आ गया ना? भगवान क्या कहते हैं? श्री भगवान उवाच कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भवा महाचनो महात्मा विधियेन विवैरिणम्। अर्जुन का प्रश्न आप समझे थे। भगवान कहते हैं इसका कारण अर्जुन काम है, जो रजोगुण की संगति से उत्पन्न होता है और बाद में क्रोध का रूप धारण करता है, और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। क्या है? देखो, अगर हमें राम चाहिए ना, तो काम का त्याग करना पड़ेगा। अगर काम चाहिए तो राम नहीं मिलेंगे, ये याद रखो। चाहे स्त्री का शरीर, चाहे पुरुष का शरीर। ये काम है क्या चीज जो इतना प्रबल है? सारी दुनिया पागल है। जब हम सब भगवान के चरणों में अपराधी हुए तो पतन हो गया हमारा। तो भगवान के पास में जब थे तो हम भगवान से प्रेम करते थे, और जब अलग हो गए तो अब जो प्रेम, वो जो कृष्ण प्रेम था वही हमारे साथ आया, उसने काम का रूप ले लिया। ये कृष्ण प्रेम और कुछ नहीं, काम का बिगड़ा हुआ रूप है। अर्जुन ने जब पूछा प्रभु जीव नाम चाहता हुए पाप कर्म क्या करता है, भगवान ने कहा श्री भगवान उवाच कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भवा महात्सनो महत् पापमा विधियेन विवैरिणम्। अर्जुन, ये काम है जो रजोगुण की संगति से उत्पन्न होता है और बाद में क्रोध का रूप धारण करता है, और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। हम सभी इसके द्वारा भक्षण हो रहे हैं और नरकों में जाने की तैयारी कर रहे हैं। एक समय ऐसा भी आएगा कोई भक्त नहीं रहेगा, फिर भगवान कल की अवतार लेकर सबका संहार करेंगे, सबको मारेंगे। तो याद रखो, आने वाला समय बड़ा भयंकर आ रहा है, बहुत भयंकर, क्योंकि पाप कर्म बढ़ते जा रहे हैं। तो उस भयंकर समय से बचने का रास्ता बस यही है कि भक्ति पथ को अंगीकार करो, निष्काम भक्ति। देखो, प्रभुपाद जी ने निष्काम भक्ति का प्रभाव पूरी दुनिया में केंद्र खोल दिए, लेकिन भक्त करने वाले अभी ये ढूंढ रहे हैं। भक्ति थोड़ी रही, फिर भक्ति नहीं रही ना, वो नौकरी हो गई। नौकर बहुत हैं, भक्त बड़े कम है।
मीरा जी भक्त थी भगवान की, हमारे गुरु महाराज शुद्ध भक्त थे भगवान के। क्या किया इन्होंने? गुरु जी ने कहा तुम विदेश में प्रचार करो। तैयारी करते करते 70 साल उम्र हो गई। विदेश में जाने की समुद्री जहाज से टिकट मिल गई और प्रयास करता हूँ। गुरु जी ने कहा है, गुरु के चरण में पूरी सदा है। जहाज में 2 हार्ट अटैक हो गए, समुद्री जहाज में। सोचने लगे तीसरा हुआ तो प्राण छूट जाएंगे। ये भगवान की लीला वही जाने। अपने भक्तों की बड़ी परीक्षा लेकर, पक्का भगवान इतने पक्के हैं। प्रभुपाद जी नहीं तो हार्ट अटैक हो, चलो मैं वापस चलता हूँ ना। लगे रहे बेचारे, प्रचार करने में लगे रहे। भाई जो भी है सब भगवान की कृपा है। वहां गए, कोई जान नहीं पहचान नहीं विशेष। एक पार्क से प्रोग्राम शुरू किया। पार्क में कीर्तन करना और नाम में इतना बल है और प्योरिटी इज द फोर्स, शुद्धि में शक्ति है। जब इन्होंने प्रचार शुरू किया तो हिप्पी लोग बैठे हुए, गोरे स्त्रियां पुरुष, गोरे काले सब आगे पीछे आके बैठ गए। और जब उनके मुखारबिंद से सुना तो उनका जीवन परिवर्तित हो गया। तो देखो इस सारी भक्ति की शक्ति है। सामने देखो, आप विचार करो इस पर। वही भक्ति ऐसे महात्माओं की कृपा से, प्रभुपाद जी जैसे संत अपने अंदर लानी है। उसको लानी नहीं है, वो है पर अभी सो रही है, सुषुप्त अवस्था में है भक्ति। और जागृत कैसे होगी? जब हम प्रयास करेंगे हर ओर से मन को हटा करके प्रभुपाद की कृपा से, राधा रानी की कृपा से, कृष्ण के चरणों में जब लगाएंगे ना मन को, तो सोई हुई भक्ति जागृत हो जाएगी। प्रभुपाद कृपा से कईयों की हुई है। हम भी उनकी कृपा की याचना करें, हमारी भी हो सकती है। हो सकती है नहीं हो सकती, खाली हम पर निर्भर है। लेकिन हम भक्त ना होने के कारण विषय विकारों को इतना भोग लिया हमने, मन इतना मलिन हो गया कि लेकिन हम सोचते नहीं ऐसे। हमारी सोच ही खराब हो गई। लेकिन प्रभुपाद कृपा से सोचना है और कृष्ण की शरण में आना है। कृष्ण जो हैं भक्तों को बहुत प्यार करते हैं। अभी एक भक्त थे भगवान के, सुदामा जी। बड़ी गरीबी है, बच्चे भी हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है। बड़ी उनकी पत्नी धन्य है, सुशीला माता, बहुत महान थी वो। सती नारी, हर हालत में पति के साथ। ये विदेशियात क्या है? पति के पास को माल मूल है, औरत साथ में, उस बेचारे का द्वालिया निकल गया, गरीब हो गया, तलाक देकर दूसरे के साथ। ये विदेशियात है। भारतीय संस्कृति में ऐसा नहीं है। देखो जो राष्ट्रपति था ना, जिसको मार दिया गया था, क्या नाम था अमेरिका के राष्ट्रपति का? कैनेडी। कैनेडी अच्छा आदमी था, लेकिन जब उसको मार दिया बेचारे को, तो आपको पता उसकी पत्नी ने एक अरब से शादी कर ली थी। अरबोपति, अरब से कैनेडी की पत्नी ने, पता आपको? ये पेपरों में आया था। तो ये है विदेशियात। भारत में ऐसा नहीं है। हम भक्त बनने के लिए विषयों को स्त्री ने भी छोड़ना है और पुरुष ने भी छोड़ना है। यही बंधन है, यही नरक है। इस नरक से बचने का प्रयास करो और मदद मांगो प्रभुपाद जी की, और ये मदद करेंगे आपकी। अगर आप प्रयास करेंगे तो। अभी मुझे बात सुनानी पड़ती है इनकी कृपा की। देखो ये जो बैठी हुई है यहाँ पर माता कुंती माता, सब छोड़ के भक्ति में आ गई। माँ बाप के मरने पर भी नहीं गई, भक्ति में मन लगा दिया, सेवा कर रही है दिल से और निष्काम सेवा कर रही है। तो एक बार परेशानी हो गई। मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है, चेक पर साइन है नहीं, लेबर परेशान कर रही है।
लेबर जो है, भारत की लेबर काम करे या ना करे पर पैसे चाहिए। मैं ठीक कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? विदेशों की लेबर बड़ा काम करती है, नहीं तुम देख रहे इतना काम करेंगे अब लोग, और पैसे भी बहुत ज़्यादा लेते हैं वो। उनको पहले $8 का घंटे का मिलते थे, एक 8 घंटे काम किया तो $64 मिलेंगे उनको। तो वहाँ पर लेबर को बड़े पैसे देते हैं, लेकिन वो काम भी करते हैं। लेबर काम खाए तो कहने पैसे इसको तंग कर रहे हैं, क्या करे ये बेचारी परेशान बैठी है। हम हैं नहीं, हम भिक्षा के लिए गए हुए थे। विदेश में थे या देश में थे? विदेश में थे। तो देखो भगवान कैसे हैं, कन कन में भगवान, सब जगह भगवान है। तो एक हमारी जान पहचान के चंडीगढ़ थे, चंडीगढ़ में थे, मैं भी चंडीगढ़ में रहा हूँ, चंडीगढ़ के मंदिर का प्रेसिडेंट भी मैं रहा हूँ कुछ साल। तो उनके एक मित्र चंडीगढ़ से उधमपुर ट्रांसफर हुए बैंक में। उन्होंने फोन किया माता को कि हमारा मित्र उधमपुर ट्रांसफर हो रहा है, बच्चे उसके यहाँ पढ़ रहे हैं, तो क्या वो प्रसाद मंदिर में ले सकता है? कुंती माता ने मेरे को पूछा, मैंने कहा ले ले, कोई बात नहीं। वो प्रसाद लेने रोज आता लेता, वो बड़ा खुश हुआ भाई, जब कितने अच्छे लोग हैं ये। एक दिन आए तो माया परेशान बैठी, माता परेशान बैठी है बेचारी, लेबर ने तंग कर रखा है। माता जी क्यों परेशान है? कहते चेक साइन है नहीं और लेबर बड़ा तंग कर रही है। कहते कितने पैसे चाहिए आपको? कहते 1.5-2 लाख रुपया। तो मैं दूंगा। कहता आप तो इंटरेस्ट लेंगे। इंटरेस्ट नहीं लूंगा आपसे। ला के उसने 1.5 लाख रुपया दिया। वो कहाँ से दिया उसने? बैंक वाले ने। उसके बाद में एक माता ने बच्चों से पैसे बचा करके मैनेजर को दिए कि तुम इनकी एफडी बना देना, बच्चों को पता ना लगे। उसके बाद वो पढ़े तो उसने दे दिए, बोलो उसकी एफडी बन जाएगी। तो ऐसे जो है भगवान ने मुसीबत इसकी दूर की। हैं साक्षात भगवान या नहीं? बोलो, हैं साक्षात प्रभुपाद या नहीं? प्रभुपाद जी ने स्वप्न दिया और बोला कि किस किस को पेमेंट करनी है। भगवान के भक्त भगवान जैसे ही होते हैं। जैसे प्रीतम जी कहते हैं ना, कहे प्रीतम तमें ओळखो इंदाने, हरि न जन हरि जेवा। भगवान के भक्त कहते हैं भगवान जैसे। तो उसने पैसे दिए, लेबर को पेमेंट की, इनकी जान छूटी। फिर बाद में काम चलता रहा है। तो हमें भगवान के चरण में भरोसा रखना सीखना है। अभी हमारा भगवान के चरण में भरोसा क्यों नहीं है? मन में लीन है हमारा। तो सब ने क्या करना है? देखना है पहले अपने करतूतों पर देखना है। अगर मैं पुरुष हूँ, मैंने क्या क्या बुरे कर्म किए, कितनी स्त्रियों पर बुरी नजर रखी है मैंने। अगर रखी गई तो मैं सबसे क्षमा मांगू, माताओं मुझे क्षमा कर देना, मैंने अज्ञानता में आप पर बुरी नजर रखी। अगर स्त्री है तो देखना है मैंने किसी पर पुरुष का संग तो नहीं किया, मैंने कोई बुरा कर्म तो नहीं किया। पर पुरुष और पर स्त्री संग नरक के द्वार हैं, याद रखो। लेकिन अगर ये पाप आम लोगों से होते हैं, अगर वो छोड़ करके भी भक्ति में आ जाएं तो भगवान उनको भी क्षमा करते हैं। कई उदाहरण हैं जहां पर पापी लोगों पर भी भगवान ने कृपा की, पापी लोगों को भी क्षमा किया, क्योंकि वो भक्त बन गए। कोई नाम नहीं मेरे को याद आ रहा, किसी को याद हो जो दुष्ट भक्त बना हुआ तो बता सकता है? जगाई मदाई, चैतन्य लीला में जगाई मदाई। देखो नित्यानंद जो बलराम जी हैं बड़े दयालु हैं, चैतन्य महाप्रभु दोनों भाई पुरी में रह करके वहाँ पर वो
भक्ति कर रहे हैं, भगवान अपना भक्त खुद बन गया है। तो एक दिन गौर भगवान अपने बड़े भाई नित्यानंद जी को कहते हैं, वो बलराम है, गौर कृष्ण है, कहते श्रीपाद हम यहाँ रह करके भक्ति कर रहे हैं, पर पापियों का उद्धार कैसे होगा? कहता क्या मतलब? आप जाओ प्रचार करो, लोगों को भगवान के सिमरन में लगाओ, भक्ति में लगाओ। नित्यानंद जी डट कहते हैं मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता। प्रेम है उनका, ये भाइयों का, दोनों भाइयों का प्रेम है। बलराम कहते हैं कृष्ण को मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता। तो फिर पापियों का उद्धार कैसे होगा? पापियों का उद्धार करो तुम, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकता। गौर भगवान कहते हैं नीचे सर करके टप टप उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। देखो कैसे, जब उन्होंने देखा मेरे प्राण रो रहे हैं, अच्छा बोलिए क्या करना है? देखो भगवान आप सबके लिए रो रहे हैं, कहते हैं हमारे भगवान, और जितने निताई तो उतने दया में हैं, इनकी दया की कोई सीमा नहीं। बोलिए, उन देखो रो रहे हैं, बोलिए क्या करना है? अब जाओ लोगों से नाम जपाओ, नाम का प्रचार करो, और फिर आप मुझे कभी मिलने में नहीं आना। क्यों? मैं ही कभी मिलने आऊंगा आपको। प्रचारक को भगवान इतनी महत्ता दे रहे हैं। तो गोद्रुम द्वीप में नदिया गद्रू में नित्या नंद महाजान, नदिया गद्रू में पतिया चे नाम हट जीवे रे कारण, नदिया गद्रू में नित्या नंद महाजान, नदिया सदावान जन है, सदावान जान, प्रभु राज्ञा भाई मांगे ए भिक्षा, मांगे बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, नदिया गद्रू में नित्या नंद महाजान। नित्यानंद भगवान के गोद्रुम द्वीप में 9 द्वीप हैं। उन्होंने कहा प्रभु राज्ञा भाई मैं अपने भगवान की आज्ञा से आपसे भीख मांगता हूँ। बलराम जी भगवान जो नित्यानंद के रूप में कितने दया में लोगों को कह रहे हैं मैं आपसे भीख मांगता हूँ, क्या? कृष्ण का नाम बोलो, कृष्ण को भजो और दूसरों को कृष्ण की शिक्षा दो, क्योंकि हमारा उद्धार केवल कृष्ण कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो ये नित्यानंद भगवान सबको कह रहे हैं। फिर क्या कहा उन्होंने? अपराधा शून्य है लहो कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, इन शब्दों में क्या शिक्षा है? अपराधा शून्य है। हम नाम जपते हैं, फल क्यों नहीं मिलता? फिर क्यों दुनिया में बार बार जा रहे हैं? क्यों हम स्त्री के चिंतन में हैं? जहाँ मौका मिलेगा लड़की को गले लगा लिया, लड़की को मौका मिला पुरुष को गले लगा लिया। क्यों ये पाप करते हैं हम? क्योंकि प्रगति नहीं हो रही, अपराध हो रहे हैं। 10 नाम अपराध हम रोज बोलते हैं, आप सुनते हैं। अपराधों से मुक्त होकर नित्यानंद भगवान कहते हैं अपराधा शून्य हो लहो कृष्ण नाम। ये नाम अपराधों से बच करके कृष्ण का नाम लो। कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। कृष्ण ही हमारे माता है, पिता है, धन प्राण सब कुछ कौन है?
और जब तक अपराध करते रहेंगे ना तो कृपा नहीं मिलेगी। वैसे प्रभुपाद ने कहा है कि शुरुआत में हम अपराध ही करेंगे, अपराध करते 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 जब नाम जपते रहेंगे धीरे धीरे अपराध समाप्त होना शुरू हो जाएंगे। और जब बिल्कुल अपराधों से मुक्त होकर हम नाम जपेंगे तो भगवान के दर्शन भी हो जाएंगे। अपराधा शून्य हो लहो कृष्ण नाम। अपराधों से मुक्त होकर नित्यानंद जी कहते हैं भगवान का नाम लो। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। कृष्ण ही हमारे माता हैं, पिता हैं, धन है, प्राण है, सब कुछ कृष्ण है। हमने ऐसा जीवन बनाना है कि कृष्ण को, बाकी सब कुछ त्यागना है और कृष्ण को अपना जीवन बनाना। क्या करना है? कृष्ण हमारा जीवन अगर बन गए तो जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन आज सब पैसे के चक्कर में पड़े हैं, सब पैसा बनाने में लगे हुए हैं। कहीं इसको उदाहरण ना हो, उदाहरण ना, कहीं इसको अहंकार ना आ जाए। पर मैं एक का उदाहरण देता हूँ। उसके परिवार ने तो प्रयास किया कि वो बेचारा मुँह माया में फंसे, खुद फंसे हुए। तो माँ बाप का भी दोष नहीं है। जो खुद अगर पिता मोह माया फंसा है तो भक्त बेटे को फंसाएगा नहीं फंसाएगा? बोलो, सब बोलो, जरूर फंसाएगा। ऐसे ही लेकिन वो आत्मा को परमात्मा की कृपा मिल गई। बोलो इसको डॉक्टरी करने के लिए, बोलो डॉक्टरी भी कर ली। बोला डॉक्टर बनने के बाद भी लग जाएगा प्रैक्टिस में, लेकिन नहीं, जो पक्का था डॉक्टरी करने के बाद सीधा मंदिर आगे। अब भाई तो उसको मतलब भाई मैंने तो कहा जाओ, ये जाता नहीं है। मैंने कहा जाओ, कहते एक बार क्या फिर वापस नहीं आऊँगा। मैंने कहा भाई जीवन तो भक्ति है, तू वापस नहीं आएगा ऐसी बात नहीं, चलो तुम मत जाओ। कहते हमारे साथ अन्याय किया। हमने क्या अन्याय किया? कोई अन्याय नहीं किया। एक आत्मा भक्ति में स्वतः लग रही है, अपनी इच्छा से लग रही है। भक्ति छुड़ाना महापाप है। सबसे बड़ा पाप अगर कोई भक्ति कर रहा है उसकी भक्ति में बाधा डालना। ऐसे व्यक्ति को भगवान कभी माफ नहीं करते, उसको घोर नरक में जाना पड़ता है और यम यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। तो हमें भक्ति करनी है और भक्ति करानी है। जैसे भगवान ने गीता के 18वें अध्याय में कहा, या इदम परमम गुह्यम मद भक्त विदर्शिति। ये जो गीता का परम गोपनीय ज्ञान है, इसका जो भक्तों में प्रचार करता है उसे मेरी भक्ति मिलती है। या इदम परमम गुह्यम मद भक्तेश विदर्शिति भक्तिमयी पराम कृत्वा मामे वेश्यति संशया। जो भक्तों में प्रचार करता है भक्ति का, उसे निश्चित रूप से मेरी भक्ति मिलती है, इसमें कोई संशय नहीं है। और फिर अंत में वो मेरे पास आता है। और फिर अगले श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? ना जा तस्माद मनुष्येषु। जो प्रचारक है, कश्चिन में प्रिया कृतमा। जो प्रचारक है उससे हुआ ना कोई प्यारा मुझे ना हुआ ना होगा। कौन? कौन? इसलिए हम सबको प्रचारक बनना चाहिए। प्रचारक क्या? अब जैसे एक शिष्य है, मैंने कहा तेरी बेटी नहीं आती, तो कुछ बहाने बना दिए इसने, लेकिन फिर इसको आया नहीं, चलो मैं जानी तो आज बेटी को भी साथ में। जो दूसरों को भक्ति में लगाता है, चाहे परिवार का है या बाहर का है, उस पर भगवान बहुत खुश होते हैं। उस पर भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, उससे अपनी भक्ति का दान देते हैं और इससे उसका जीवन सफल हो जाता है। पर भक्ति होनी चाहिए। अपराध शून्य है लहो कृष्ण नाम। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। कृष्ण ही हमारे माता पिता धन प्राण सब कुछ है। अपराधों के बिना कृष्ण, अभी जब तक हम शुद्ध नहीं होते तो अपराध करते रहते हैं।
धीरे धीरे जब शुद्ध हो जाएंगे तो फिर अपराध नहीं करेंगे, फिर हम भक्ति करेंगे। फिर कहा है नित्यानंद भगवान ने, कृष्णे न संसार करो छाड़ी अनाचार। कृष्ण भक्ति के अलावा जो कुछ कर रहे हैं जी अनाचार है, बेकार है सब कुछ। और अगर किसी पर दया करनी है, जीवे दया कृष्ण नाम सर्व धर्म सार। अगर किसी पर दया करनी है ना, उसको बोलो कि नाम लो भगवान का, हरे कृष्ण राम हरे। सारे ग्रंथों का सार है कृष्ण भक्ति। तो हमें भक्ति करके अपना जीवन सफल करना है। भक्ति से ही जीवन सफल होगा। और क्या चीज भक्ति करनी है बोलो? इसका कोई कामना नहीं। अगर कामना की हो सकता है आपकी कामना पूरी भी हो जाएगी, लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान को पाने के लिए हर प्रकार का कष्ट सहन करने के लिए तैयार रहो। क्यों भाई फिर कष्ट होते हैं तो भक्ति क्या? अरे भाई अगर भक्ति करके भगवत प्राप्ति नहीं हुई, पर नरकों में तो इतने कष्ट भोगने पड़ेंगे जो तुम क्या, तेरा बाप भी नहीं सोच सकता कि इतने कष्ट हैं नरकों में। बहुत कष्ट, बहुत कष्ट। जीव तड़पता है लेकिन कुछ नहीं कर सकता सिवाय कष्ट उठाने के, सिवाय तड़पने के कुछ उसके हाथ नहीं आता। दूसरों को बचाना है इससे। प्रभुपाद बचाते बचाते चले गए। हम उनकी कृपा से प्रयास कर रहे हैं। निमित्त बने तो अच्छा होगा, उनका कल्याण होगा। नहीं बने तो एक दिन हमने भी चले जाना है। फिर और किसी को भगवान प्रेरणा देंगे, कृपा करेंगे। वो बहुत दयालु हैं, वो सब पर कृपा करना चाहते हैं, लेकिन सब भी भाग्यहीन होने के कारण उनकी कृपा को नहीं लेते। तो कृपा लेने के लिए हमें क्या करना है? भक्ति करनी है। भक्ति करनी है निष्काम भाव से। लेकिन अब जब समझ आए तो कभी कर लोगे ना। पिछला का समय बेकार चला गया ना तो कोई चिंता नहीं है। कि वो एक दिन मैंने उदाहरण दिया था, महाराजा खटवांग जो थे, उनको पता लगा, उन्होंने देवताओं की मदद की, बड़े शक्तिशाली राजा थे, इंद्रनुज ने बताया था। तो उन्होंने देवताओं ने पूछा, भाई क्या वर चाहिए तुम्हें, तुमने हमारी बड़ी मदद की असुरों का संहार करने के लिए। पृथ्वी लोक के राजा स्वर्ग में जाते थे देवताओं की मदद करने के लिए। और भी कुछ उदाहरण हैं। उन्होंने पूछा मेरे पास समय कितना है? कि समय तुम्हारे पास तो बहुत थोड़ा सा है, कि बस मुझे भक्ति चाहिए भगवान की। थोड़े समय में उन्हें कुछ मिनटों में भगवान को याद किया और धाम प्राप्ति हो गई उनको। बोलो खटवांग जी महाराज की, बोलो भक्ति माता की। भाई हमको पता नहीं है कितना समय हमारे पास है। समय बहुत कम है। ये सोचो थोड़ा है भी तो उसमें भक्ति परिपक्व करो और भगवान के चरणों में लग जाओ। बोलो भक्ति माता की, बोलो भक्त और भक्ति की, बोलो मोर मुकुटवंशी वाले की, बोलो गौर निताय पंच तत्व की। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, बोलो भक्ति माता की, श्री गुरु महाराज की जय। कोई प्रश्न किसी को जो मैंने कहा हो आपको ध्यान में ना आई हो? कोई प्रश्न नहीं भाई? वंशी कृष्ण प्रभु जयपुर से। हरे कृष्णा, श्री गुरु महाराज जी की जय हो, शिल प्रभुपाद जी की। और आप हमेशा निष्काम सेवा का मैसेज करते हैं, लेकिन प्रायः आज देखा जा रहा है कि
इस्कॉन संस्था में हर जगह शुल्क से सेवा की जा रही है, तो क्या इसे प्रभुपाद की शिक्षाओं का उल्लंघन माना जाए? क्योंकि कुछ वरिष्ठ भक्त बोलते हैं कि यह समय का परिवर्तन है, इसे स्वीकार करना पड़ेगा। कृपया मार्गदर्शन करें जिससे आने वाली पीढ़ी को मार्गदर्शन मिल सके। जय प्रभुपाद, जय गुरुदेव। देखो ऐसा है, निष्काम भक्ति, भक्ति का मतलब ही निष्काम है। वो करें या नहीं करें, नहीं करेंगे तो दुर्भाग्य है, करेंगे तो सौभाग्य है। कोई कंप्रोमाइज नहीं है यहाँ पर। आज तक जितने भी भक्त हुए सब निष्काम हुए। कोई ये नहीं कि पैसा लेके काम करने वाला कोई भगवत प्राप्त किया हो, ये कोई नहीं। तो जो ठीक तरह से सेवा नहीं करे वो भाग्यहीन है, उनका अंत अच्छा नहीं होगा। भक्ति के बिना अंत खराब होगा। अवतार कृष्ण प्रभु फ्लोरिडा से, हरे कृष्णा, ऑल ग्लोरीज टू द लोटस फीट ऑफ गुरु महाराज, दंडवत प्रणाम टू यू एंड Srila Prabhupada. We are appreciative of your mercy that you left your blessings for Janvi in the message. On her birthday, she was serving in the DT kitchen helping to cook bhoga and prepare Raj Bhog plates to be offered to the deities of Alachua temple, not realizing you called. We daily pray for your good health and long life. I will arrange for Laddu Prasad for you and devotees as soon as possible. Please pray for Janvi to stay steady and make more progress in her Krishna consciousness life. Please bless us so we can give up our attachment to materialistic propensities. दंडवत प्रणाम महाराज जी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ, आपके परिवार के साथ, आपकी पत्नी के साथ। तुम जो भक्ति में लगे हो अवतार कृष्ण, ये तेरी पत्नी की कृपा है। क्या है? तेरी पत्नी की कृपा। तू तो इधर उधर भटकने लगा था, लेकिन इसने तेरे को बचा लिया था। बोलो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। आज 19 है या 20? आज 20 तारीख अत्रि ऋषि को पत्र। ये अत्रि ऋषि जो थे मुस्लिम परिवार से थे और बड़े अच्छे भक्त थे प्रभुपाद जी के। क्या लिखा प्रभुपाद ने? हम केवल भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा करनी है। हमें केवल भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा करनी है, बस यही याद रखो, केवल, और कोई नहीं। और अपने लिए कोई इच्छा नहीं करनी, अपने लिए कोई इच्छा नहीं करनी। समझ आ रही है सबको? नहीं? तब हम उनकी इच्छा के यंत्र बन जाएंगे। यह कृष्ण भावना का महत्वपूर्ण सार है। हम लोग भगवान की इच्छाओं के वो, जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि हम उनकी इच्छा के यंत्र बन जाएंगे, भगवान की इच्छाओं को पूरी करने के लिए निमित्त बनेंगे। यही कृष्ण भावना का महत्वपूर्ण है, यही कृष्ण भावना का महत्व है। हमने भगवान के लिए सब कुछ कार्य करना है, उनके लिए जीना है, उनके लिए मरना है। आज बड़ी बड़ी डिग्रियां दी जाती हैं, किसी काम नहीं हुआ ये डिग्री का। ये डिग्री हमको नरक में ले जाएंगे। पर बड़ी डिग्री ये है कि हम भगवान के भक्त बन जाएं, भगवान के चरणों में समर्पण कर दें और भगवान के लिए ही सब कुछ करें, तो तब हमारा जीवन सफल होगा। बोलो भक्ति माता की, बोलो भक्त और भगवान की। ये आज शिक्षा प्रभुपाद जी की। ठीक है, और प्रश्न किसी का? राधा माधव प्रभु नागपुर से, परम पूज्य महाराज जी, आपको दीपावली के इस पावन पर्व की हृदय से हार्दिक एवं मंगलमयी शुभकामनाएं। आपकी असीम कृपा से मेरा भागवत एवं भगवद गीता का अध्ययन निरंतर चल रहा है। प्रत्येक दिन आपके दिव्य आशीर्वाद से यह संसार नश्वर प्रतीत होता है और यह अनुभूति गहन होती जा रही है कि ये मुक्ति क्या है? यह अनुभूति गहन होती जा रही है कि मैं केवल यह शरीर नहीं हूँ,
साथ ही परमात्मा के संग मिलन की उत्कट आसक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। गुरुदेव, आपके मुखारविंद से निकले वचन स्वयं अनंत लीला के समान हैं, जो मेरे जीवन को आलोकित कर रहे हैं। आपके इस पतित दास पर की गई कृपा का मैं जीवन पर्यंत ऋणी रहूंगा। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपका शिष्य राधा माधव दास, नागपुर। राधा माधव दास, नागपुर से। अच्छा, वो, हाँ, बहुत अच्छा। राधा माधव जी, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ सुनकर आपकी जो भक्ति की प्रगति हो रही है, मुझे बड़ी प्रसन्नता है। और प्रभुपाद, गौर निताय, राधा कृष्णा पर कृपा बनाए रखें, आपके परिवार, और आपने एक बच्चे को साधु बनाने के लिए भी कहा है, उस पर भी कृपा हो, दोनों बच्चों पर कृपा हो, और आपकी धर्मपत्नी बड़ी अच्छी है, उन पर भी कृपा हो। हरे कृष्ण। राघव चंद्र दास, पुणे से। हरे कृष्णा गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, कई लोग कहते हैं कि एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं डालना चाहिए। उस दिन तुलसी महारानी भी एकादशी व्रत करती हैं। जो लोग हर दिन नहीं डालते तुलसी में जल, उनके लिए क्या नियम है? क्या वो लोग एकादशी में तुलसी में जल डाल सकते हैं? कृपया मार्गदर्शन करें। ऐसा कि हमारे गुरु महाराज ने तो कहीं नहीं कहा कि तुलसी माता भी व्रत रखती हैं तो उनको पानी नहीं डालो। तो तुलसी माता तो बड़ी महान है, बहुत महान है। राधा रानी और कृष्ण कृपा से वो पृथ्वी पर आए हैं, उन्होंने ये रूप धारण किया है हम लोगों की भक्ति बढ़ाने के लिए। मैंने तो कोई ऐसा कोई सुना नहीं, बाकी आपके आगे आपकी इच्छा। हरे कृष्ण। अभी भगवान श्री कृष्ण की प्रीतमा श्रीमती तुलसी रानी, तुलसी महारानी की आरती होगी। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार करना चाहता हूँ, क्योंकि ये पाप कर्मों के